आज का हमारा विषय है मोह। मोह का अर्थ होता है आकर्षण, जिसे छुटकारा पाया ना जा सके और ऐसा कि जब जिस पर हम काबू ना पा सके, ऐसा कि जब जिस पर हम काबू ना पा सकते हैं, तो यही होता है ना, विवश होकर हम नीचे चले जाते हैं। प्राप्त करने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वहाँ पात्र कोई व्यक्ति हो सकता है, सत्ता हो सकती है, पति हो सकती है, कोई हो सकता है, शराब और जुए जैसे कोई वेतन हो सकता है। जिस प्रकार लोहा चुंबक से छूट नहीं सकता, वैसे ही अपने दोस्त से छूट नहीं पाते। और हम जानते हैं कि मोह केवल हमारे प्रेम का गहरा रूप है। क्या यह सत्य है या नहीं? यह मोह को प्रेम ही नहीं समझते और फिर विचार को संतों ने मुँह से छूटने का उपदेश दिया है। ऐसा क्यों? मोह और प्रेम भूत का क्या है? हम विचार कर रहे थे मोह के विषय में कि हमने तो सदा ही हमारे मन का मोह प्रेम लगता है। तो गहराई से विचार करेंगे तो हम तुरंत ही जान पाएंगे कि प्रेम और मोह बीच एक बुनियादी भेद है। प्रेम होता है तब किसी के सुख की इच्छा करते हैं, तब होता है जब हम किसी के सुख की कामना करते हैं। इतना सोचने पर प्रेम और मोह का भाव तुरंत ही समझ में आ जाती है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में प्रेम होता है तब हम उसे दुख देने का प्रयास करते हैं। उसके प्रति मोह होता है तब हम उसके माध्यम से स्वयं सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्या यह सत्य नहीं? प्रेम के केंद्र में हम नहीं होते, मोह के केंद्र में केवल हम होते हैं। यह तो व्यक्ति की बात हुई, तो किसी वस्तु के प्रति प्रेम और मोह में क्या ऐसा भी होता है? यह विचार कीजिए कि सत्ता और पद के लिए प्रेम है, क्या करेंगे? स्वयं अपने आप को उस सत्ता पद के लिए योग्य बनाएंगे। तो यदि मोह है तो उससे प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कुछ कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। संपत्ति के लिए प्रेम है तो हम मेहनत करेंगे, अभी जो है चोरी करेंगे। ये सत्य नहीं। हम विचार कर रहे थे मोह के विषय में। इस वस्तु या व्यक्ति के लिए में मोह होता है। हमारे सारे सुख का आधार उसे ही मान लेते हैं। जब वो प्राप्त नहीं होता, हमारे मन में विवक्षता प्रवेश करती है, जुनून पैदा हो जाता है। रात दिन हम व्यक्ति या वस्तु को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए उचित अनुचित का विचार नहीं करते। यही कारण है कि उसे दूसरा व्यक्ति स्वयं को, समाज को हानि पहुँचाता है। तो क्या इस मोह से बचना इतना कठिन है? नहीं, मोह से छूटने का तरीका बहुत सारा है। मोह को प्रेम में परिवर्तित कर दे, अर्थात बस इतना जान ले कि हमारा सुख और दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण नहीं हो सकता। सुख और दुख यह तो हमारे अंतर का व्यापार है, हमारी आत्मा का स्वभाव है। जैसे ही हम किसी को अपने सुख का आधार मानना बंद कर देते हैं, तुरंत ही हमारा पागलपन नहीं छूट जाता। एक छोटी सी बात से क्या समझा जा सकता है? बचपन में खेल के लिए पागलपन था, बड़े होने पर खेल के प्रति प्रेम अवश्य है, किंतु वह पागलपन नहीं, अर्थात मोह में बंधने का प्रयास करता है, इसलिए सदा ही दुख का कारण होता है। प्रेम मुक्ति देता है, इसलिए सदा सुख का आधार बनता है। इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे जीवन से जुड़ी घटनाओं के विषय में हम प्रतिदिन चर्चा करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को भगवत गीता के बारे में जानना है या फिर अपने अंतर्मन के को संचार के बारे में जानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।